ओके फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने ये देखा था कि सेकंड फॉर्म का यूज़ क्या है, कैसे सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है। हमें मालूम था कि जब भी कभी पास्ट की बात करते हैं, ऐसा कोई सा भी सेंटेंस जिसको सुन के लगे कि ये पास्ट में काम किया गया था, उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था, आपने शायद देखा होगा और उससे कुछ सीखा भी होगा। आज हमें कुछ नया फंडा लेके आए हैं आपके पास। इससे हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश बोलने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको, कोई सी भी भाषा जब हम बोलते हैं तो उसमें कुछ शब्द होते हैं जिन शब्दों को देख के हम समय का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे मैंने हिंदी में कहा मैं आया था, मैंने तुमसे कहा था, तो था देख के आप समझ गए कि ये पास्ट की बात है। ऐसे अगर पंजाबी में हम बोलते हैं मैं तनु दस्या सी, इसके मीन्स भी हुआ मैंने तुमसे कहा था, यानी जो हमारा था है वो पंजाबी में सी बन चुका है। मैं तनु दस्या सी यानी मैंने तुमसे कहा था। अब इंग्लिश में हम ऐसे क्या चीज़ देखें कि हमें मालूम चले पास्ट है, तो आपको बताया था मैंने सेकंड फॉर्म है, इसके माने पास्ट की बात हो रही है। अब हम आज कुछ नया फंडा सीखेंगे। इसमें दो चीज़ें ध्यान नहीं पड़ती हैं। एक तो हमें फॉर्म्स को ध्यान देना पड़ता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते थे फ्रेंड्स। हमने हेल्पिंग वर्ब खूब सीखे हुए हैं, आपको मालूम ही है। आप लोगों ने ग्रामेटिकली जो सीखा हुआ था उसमें आपने मालूम था कि आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़, हैव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब आपने सीखे हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज़ करना है, कैसे समझना है कि ये हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो ये कौन सी सिचुएशन का सेंटेंस, कौन से टाइम का सेंटेंस बोला जा रहा है, ये हम अंदाज़ा लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब से। जिसे मैंने बात करी इज, एम, आर, इज, एम, आर, इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। तो आपको ये मालूम चला कि जब इज, एम, आर की बात हम कर रहे हैं, यानी इज, एम, आर अगर ये सेंटेंस में लगा हुआ दिखे तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी जो भी काम बताया जा रहा है वो चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। इज, एम, आर। जैसे अगर हमने कहा ही इज स्टडिंग इन 10th क्लास, तो हमें मालूम चल गया कि वो अभी 10th में पढ़ रहा है, उसका काम खत्म नहीं हुआ है। और जब भी इज, एम, आर होता है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, ध्यान रखेंगे। फिर हमने बात करी प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव। यहां पे हम बात कर रहे हैं थर्ड फॉर्म की। देखिए यहां पे आपने हैज, हैव जब बोला तो यहां एक थर्ड फॉर्म लगी। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यानी जो काम बताया जा रहा है हैज, हैव लगा के, वो काम अब हो गया है, खत्म हो गया, परफेक्ट हो गया है। जैसे अभी आपका भाई बाथरूम में नहाने के लिए घुसा, उसने 2 डब्बे पानी डाले तो उसने परफेक्ट नहीं नहाया है। अब उसने साबुन लगा लिया सिर में, अभी भी परफेक्ट नहीं नहाया है। उसने 2 डब्बे पानी डाल के साबुन हटा दिया, तब भी परफेक्ट नहीं नहाया है। अब वो बालों को पोंछता हुआ टॉवेल से बाल पोंछे और वो बाथरूम से बाहर निकल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में उसने परफेक्ट नहा लिया, नहा के बाथरूम से बाहर आ गया। तो आपको तुरंत ऐसी सिचुएशन में हैज, हैव लगाना पड़ेगा और थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब समस्या ये आती है कि हमारे पास इज, एम, आर, हैज, हैव। जब भी हम कोई बातचीत करते हैं तो कई लोगों से बातचीत करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं, तुम क्या कर रहे हो, आपने कहा मैं ये कर रहा हूं। तुम्हारा भाई वो क्या कर रहा है, आपने कहा वो ये कर रहा है। यानी हम लोग कई लोगों का यूज करके ही कोई भाषा बोलते हैं, कई लोगों को मिला के, कई लोगों के बारे में बातचीत करके। तो जब भी हम बातचीत करते हैं तो 4 लोग जरूर होते हैं बातचीत में, आई, यू, ही और शी। मैं मीन्स आई, तुमसे बात कर रहा हूं तुम, यू, तुम्हारा भाई वह, ही, और तुम्हारी बहन वह, शी। अब मैं आज आपको एक छोटा सा फंडा दे रहा हूं दोस्तों। अब आपको लगेगा ये टाइम वर्ड्स हमको इसमें एडजस्ट करने हैं। अब कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, जिस भी टाइम वर्ड में विसिल सी बज जाए, सीटी जैसी बज जाए, इज, एम, आर, इज, सीटी बज रही है, जिस भी टाइम वर्ड में विसिल सीटी जैसी बज जाए उसे बोलने में, तो उसको तुरंत हम ही और शी के साथ लगा देंगे। इज,
एम आर, आई के साथ एम और यू के साथ आर। फिर आपको बताया जब भी कोई काम चल रहा है तो फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ देनी है, तो आपने ये आईएनजी जोड़ दी। जैसे आपने कहा मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, वो खेल रहा है, ही इज, तुरंत इज लगाया, ही इज प्लेइंग। क्यों? क्योंकि इसमें सिटी बजी। अब आप कहोगे सर ये सिटी वाला फंडा क्यों बता रहे हैं, हमने तो वो सीखा था एक वचन कर्ता और ऐसा कुछ आप सीख के थे। दोस्तों मैंने भी वैसे ही सीखा था, लेकिन वैसे सीखने में बड़ा टाइम लगता है, कौन करता है, कौन क्रिया है, बड़ा इट टेक्स टाइम। तो आपको क्या करना है, बस जैसी भी कोई टाइम वर्ड, उसमें सीटी का फंडा, आपने देखा सीटी बज रही है, कोई सा भी टाइम वर्ड है तो उसको तुरंत हमेशा ही के साथ और शी के साथ लगाना है। जैसे आपने देखा इज, इसे यहां लगाया, एम आर। अब ऐसे हम आगे बढ़े, मान लीजिए आपका भाई नहा के बाहर आ गया, टॉवल से बाल पहुंच रहा है, आपने कहा इसने तो नहा लिया, परफेक्ट काम हो गया। ऐसे में तुरंत ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हुए, हैज, हैव। अब देखिए इसमें हैज में सीटी बजी तो तुरंत आपको मालूम चला कि हैज हम लगा देंगे ही और शी के साथ, और हैव यहां। क्यों? क्योंकि हैज सीटी बज रही है, और उसके बाद हम तुरंत थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। दोस्तों तुरंत यहां थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे भी आपने ये कॉपी में अपने नोटबुक में आपने लिखना शुरू किया, जैसे आप लिख के बैठे तो आपके भाई ने पूछा ये वीडियो देख के जो तुमने लिखना था लिख लिया? आपने यस आई हैव रिटन। क्यों? क्योंकि आपका काम पूरा हो गया, हैव रिटन। उधर आपकी बहन बैठी हुई थी, उसने क्या क्या उसने लिख लिया, आपने कहा यस शी हैज रिटन। अब हमें ये नहीं सोचना कि वो एक वचन करता, ये सब कुछ नहीं, हैज सीटी बजी तो हमने तुरंत उसको ही के साथ और शी के साथ लगा दिया। तो दोस्तों आज एक ये छोटा सा फंडा था, छोटा सा फंडा है ये। इसमें क्या है कि जब भी टाइम वर्ड, हमेशा आपको कई टाइम वर्ड दिखेंगे, डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर। जिससे आपको लगे विसिल बज रही है जिस भी हेल्पिंग वर्ब में, उसको तुरंत ही के साथ और शी के साथ। इस हेल्पिंग वर्ब को हम, क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब को देख के हम समय का अंदाजा लगा लेते हैं, इसलिए हम इसको टाइम इन्फॉर्मर भी कह सकते हैं। टाइम इन्फॉर्मर यानी वो शब्द जो टाइम की सूचना देता है, टाइम इन्फॉर्मर वर्ड, TIW बोल दें आप इसको शॉर्ट में, टाइम इन्फॉर्मर। यानी ये जो टाइम इन्फॉर्मर वर्ड है इसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते थे, यानी वो जो जिसको देख के हम समय का अंदाजा लगाएं, टाइम इन्फॉर्मर वर्ड। इसको हम ऐसे भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज ये छोटा सा फंडा मुझे लगता है कि अब आपको ये हमेशा हेल्प करेगा। जब भी आप कंफ्यूज हो कि हैज़ मैं कहाँ यूज़ करूँ, आई के साथ, यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, तो आप आराम से ही और शी के साथ हैज़ लगा सकते हैं। सीटी वाला फंडा ध्यान रखें। ऐसे ही अगर आपको मालूम चले इज़ कहाँ लगाऊँ, ही और शी के साथ, क्योंकि इसमें सीटी बज रही है। ऐसे डू और डज़, तो आपको मालूम चला कि डज़ हम ही और शी के साथ लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये एक छोटा सा फंडा था। मुझे उम्मीद है इससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला होगा आपको। ये शॉर्ट वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, ये आपको सिर्फ हम इसलिए बार बार डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ये वीडियोज़। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कुछ फंडास से आपको इंग्लिश आए, और हम पूरी कोशिश करेंगे एक सिस्टमेटिक कोर्स आपको पूरा हम अवेलेबल कराएं, जिससे आप घर बैठे ही आराम से इंग्लिश सीख सकें, जैसे मैंने सीखी, जैसे और लोगों ने सीखी। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।